जॉब के संबंध में, जॉब के रिगार्डिंग अगर बात करें तो कनाडा जॉब के रिगार्डिंग कैसा है? जॉब के रिगार्डिंग भी कनाडा बहुत अच्छा है। वो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जाके वहाँ पे जाके। मतलब जब मैं गई थी तब वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था कि आपको जॉब ना मिले। वहाँ पे हर एक बंदा है वो कोई ना कोई जॉब तो कर ही रहा है, और वहाँ पे काफ़ी मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। वहाँ पे उनका पढ़ाने का तरीका, वो प्रैक्टिकल चीज़ में मतलब ज़्यादा बिलीव करते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को आपने पढ़ाना है तो उसको प्रैक्टिकली वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें अगर प्रैक्टिकली समझाया जाता है तो वो अच्छे से समझ आता है रादर देन थ्योरी। वहाँ पे मार्क्स की प्रेफरेंस है। वहाँ पे आपकी नॉलेज जो है वो मतलब वहाँ पे लोग कैश करते हैं, फिर वहाँ पे लोग उसको यूज़ करते हैं। फिर उनका देश है, वो हमारी नॉलेज लेके अपना देश डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। लड़कियों की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे कैसा है? लड़कियों की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ठीक है, बढ़िया है। इवन मैं खुद कई बारी कभी 1-1, 2-2 बजे घर आती हूँ रात को? हाँ जी, कुछ ऐसा वो नहीं। आपकी शिफ्ट नाइट होती होगी? हाँ जी, मेरी जैसे 12 बजे तक शिफ्ट होती है, तो फिर आते आते तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि भी आप डर डर के बैठोगे वहाँ पे। वहाँ पे पुलिस का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे अगर आप कॉल करो 911 कॉल करो, वो वहाँ पे विदिन मिनट्स ही आ जाती है। और अगर जैसे सपोज आपने कॉल की है, आप उनको बात कर रहे हो, जब तक वो आपके पास पहुँच नहीं जाते वो आपके साथ कॉल पे ही रहेंगे। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਰੂਹਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कनाडा के माहौल की। हाँ जी रूहानी जी नमस्कार, और कैसे हो? बढ़िया है, आप बताओ। बात खूब बढ़िया। अच्छा, और आप कब गए थे कनाडा? मेरे को अप्रोक्सीमेटली 2.5 साल हो गए। मैं 2022 में गई थी। स्टडी बेस पे गए थे? जी हाँ जी। कैसा है वहाँ का माहौल? वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, और वहाँ पे काफ़ी मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। वहाँ पे उनका पढ़ाने का तरीका, वो प्रैक्टिकल चीज़ में मतलब ज़्यादा बिलीव करते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को आपने पढ़ाना है तो उसको प्रैक्टिकली वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसमें अगर प्रैक्टिकली समझाया जाता है तो वो अच्छे से समझ आता है रादर देन थ्योरी। यहाँ पे जैसे कह लो रट्टा लगवाते हैं, लिख के दे देते हैं इसको लर्न करके आओ। वहाँ पे प्रैक्टिकली आपको सारा दिखाएंगे कि इसको ऐसे करोगे तो ये ऐसे होगा, अगर ऐसे करोगे तो इसका रिजल्ट ऐसे आएगा। फिर वहाँ असाइनमेंट्स मिलती हैं, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ता है। कुछ असाइनमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, फिर उसमें बच्चे को भी नॉलेज मिलती है और वो चीज़ जो है वो अच्छे से आती है, मतलब समझ भी आती है, वो याद भी रहती है फिर बाद में। आप इंडिया से कनाडा पढ़ने के लिए गए हो जी। कैसा महसूस कर रहे हो कि क्या इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है या इंडिया इतना कैपेबल नहीं है कि आपको पढ़ा सकता है? इंडिया में आप पढ़ सकते? इंडिया कैपेबल है इंडिया में, पर हम देखते हैं आजकल कितनी रिजर्व सीट्स होती हैं। सो मैं एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। अगर मैं कहीं चाहूँ भी कि मैं अगर मैंने कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है कहीं स्पेसिफिक जगह पे जाके, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और वहाँ पे ये भी नहीं पक्का पता कि भी आपको वहाँ पे आपकी सीट मिल जाएगी या नहीं, क्योंकि रिजर्व सीट्स ही मतलब उनकी परसेंटेज ही काफ़ी ज़्यादा है। फिर आप जो जनरल कैटेगरी है वो पीछे रह जाती है। जॉब के संबंध में, जॉब के रिगार्डिंग अगर बात करें तो कनाडा जॉब के रिगार्डिंग कैसा है? जॉब के रिगार्डिंग भी कनाडा बहुत अच्छा है। वो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जाके वहाँ पे जाके। मतलब जब मैं गई थी तब वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था कि आपको जॉब ना मिले। वहाँ पे हर एक बंदा है वो कोई ना कोई जॉब तो कर ही रहा है, मतलब कोई वहाँ पे भूखा नहीं सोता। वहाँ पे किसी ना किसी को कोई ना कोई जॉब मिल ही जाती है। नहीं, ज्यादातर इंडियंस अपने लोग वहाँ प्रवासी लोग गए हुए हैं कनाडा में, तो क्या उन लोगों को अपने देश में इतना बिजनेस, इतनी जॉब नहीं मिलती हैं? नहीं, वहाँ पे जैसे अब यहाँ पे स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंगली जॉब मिलती है। वहाँ पे होता है कि भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे हो गए, यहाँ पे तो रिजर्व कैटेगरी में ही बहुत कुछ आ गया कि मतलब उन बंदों को पहली प्रेफरेंस है। ठीक है, मार्क्स की कोई काउंटिंग नहीं है,
मेरिट की कोई काउंटिंग नहीं है, रिजर्व यहाँ पे कैटेगरी। तो हम सिफारिश भी डलवा देते हैं, फिर चाहे 50% वाला ही बैठ जाए सीट पे, हाँ और जो 90% वाले फिर वो क्या करें। वहाँ पे मार्क्स की प्रेफरेंस है, वहाँ पे आपकी नॉलेज जो है वो मतलब वहाँ पे लोग कैश करते हैं, फिर वहाँ पे लोग उसको यूज करते हैं, फिर उनका देश है वो हमारी नॉलेज लेके अपना देश डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। मतलब हम इंडियन बच्चों की या प्रवासी लोगों के बच्चों की नॉलेज को कैश करके अपना देश डेवलप कर रहे हैं। अब हम ना देख ही सकते हैं वैसे नासा में, अब वहाँ पे जो इंडियंस की रेशियो है वो भी काफी ज्यादा है। अब बेसिकली तो वो इंडियन ही है ना, यहाँ पे सेटल मतलब यहाँ पे पढ़ के। दोस्तों बहुत वड्डी गल कही है बच्चे ने, बहुत वड्डी गल कही है कि इंडियन बच्चों का दिमाग कैश करके नॉलेज लैके देश वो अपना डेवलप कर रहे हैं। इसके आप क्या समझते हो, इसके पीछे क्या कारण है कि नॉलेज आपकी है, देश कनाडा इंप्रूव हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, आप क्या समझते हो? मेरे अकॉर्डिंग शायद इसका आंसर ये है कि भी अगर हम यही अपनी नॉलेज यहाँ पे अपने देश में यूज करना चाहें तो वो शायद ना हो। वो कैसे? क्योंकि सपोज मैं अगर कहीं पे अप्लाई करती हूँ तो अगर आपका सपोज कोई वहां पे है कि भी आपके ऊपर पोस्ट पे कोई है जानकारी है मतलब, तो आप सिफारिश डलवा दोगे, ठीक है। अगर आपके 50 है, मेरे 90% मार्क्स है, मैं तो फिर नहीं जाऊंगी ना, ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस देंगे। इसके शॉर्टकट बताओ, आपके करप्शन होगा। पॉलिटिक्स ही है, चलो पॉलिटिक्स सब में होती है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है इंडिया में, और ये चीज है जो ये काफी बच्चों को दबा के रखती है। ओहो, बहुत वड्डी गल कही है, बच्चों को दबा के रख दिया। पुलिस का सिस्टम कैसा है वहां पे? वहाँ पे पुलिस का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। वहाँ पे अगर आप कॉल करो 911 कॉल करो, वो वहाँ पे विद इन मिनट्स ही आ जाती है। और अगर जैसे सपोज आपने कॉल की है, आप उनको बात कर रहे हो, जब तक वो आपके पास पहुंच नहीं जाते वो आपके साथ कॉल पे ही रहेंगे। अच्छा। वो आपके साथ कॉल पे बात करते रहते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ पे हो, ये अपनी लोकेशन बताओ। अगर इनकेस आपको लोकेशन नहीं भी पता तो वो आपको कहेंगे आप अपने फोन की लोकेशन ऑन कर दो, हम ट्रैक कर लेंगे। फिर वो फोन पे ट्रैक करके आपके पास आ जाएंगे। और वहाँ पे मतलब चलो क्राइम तो हर जगह ही होता है थोड़ा बहुत, पर वहाँ पे उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से टैकल करते हैं। और मुझे पता चला कि उन्होंने कोई बॉडी कैम भी लगाए होते हैं अपनी बॉडी के साथ, जब किसी के साथ बात करते हैं तो वो बॉडी कैम ऑन होता है। हाँ जी, वो बॉडी कैम ऑन होता है, उसमें सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। उसमें सारा कुछ आप जो बोलोगे, दूसरा जो जवाब देगा, जो दूसरा एक्टिविटी देगा, वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। अच्छा। अगर हम कह दें कि कोई बाद में मुकर जाए कि भी हमने तो ऐसा किया ही नहीं, पर पुलिस के पास प्रूफ है कि भी हमारे पास वीडियो बनी हुई है, यहाँ पे बॉडी कैम होता है, तो वो रिकॉर्ड करता है सारा कुछ। अच्छा जी, ये इवन कई जो सिक्योरिटी कंपनीज होती हैं वो भी बॉडी। लड़कियों की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे कैसा है? लड़कियों की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ठीक है, बढ़िया है। इवन मैं खुद कई बारी कभी 1-2 बजे घर आती हूँ रात को। हाँ जी, कुछ ऐसा वो नहीं। आपकी शिफ्ट नाइट होती होगी? हाँ जी, मेरी जैसे 12 बजे तक शिफ्ट होती है, तो फिर आते आते तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि भी आप डर के बैठोगे वहां पे। तो ड्राइविंग के संबंध में आप बताइए थोड़ा हमारी पब्लिक को। ड्राइविंग के संबंध में तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे मतलब अगर वहां पे कोई भी है, उसने हर एक ट्रैफिक लाइट है, अगर कोई नहीं भी है, चाहे रात भी है, अगर लाइट रेड है तो उसने रुकना ही है। कोई ऐसा नहीं है कि वो क्रॉस कर जाएगा। अगर इनकेस कर भी गया तो उसको टिकट आ जाएगी उसके घर पे। ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है सारा कुछ, वो रिकॉर्ड करके उनके। ड्रग्स के मामले में कैसा है? और वहाँ पे ड्रग का व्यापार कौन लोग करते हैं? वहाँ पे कोई भी हो सकता है ड्रग्स के लिए, ड्रग्स का भी है वहाँ पे, पर ठीक है। मतलब बाकी पुलिस जो है वो काफी मतलब कंट्रोल रखती है इन चीजों पे। जैसे अमेरिका ने अभी पिछले दिनों में हमारे इंडिया में कुछ जहाज भर के भेजे हैं इंडियन पब्लिक के, वो लोग इलीगल तरीके से गए थे। आप हमारी पब्लिक को क्या कहना चाहोगे उस संबंध में? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अगर वो गए हैं तो शायद उनको वहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी, जो कि हमारा जो देश है वो भी हमें दे सकता था। कि भी अगर हमारा देश हमें अपॉर्चुनिटीज देता, यहाँ पे पॉलिटिक्स
होती, थोड़ी मतलब अच्छे तरीके से चीज़ें टैकल करते, जो नॉलेज है बच्चों की वो अगर कैश की जाती यहाँ पे, तो इवन मुझे भी बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़ती। अच्छा, आप अच्छा फील नहीं करते हो बाहर जाके? ठीक है वहाँ पे, पर जो अपने आपको पेरेंट्स याद आते होंगे पीछे, वो हमें बहुत याद आती है वहाँ पे। वहाँ पे आप अकेले होते हो, आपने काम से आना है, उसके बाद आप किसी से अगर कोई है तो बात कर लो, नहीं तो आप अकेले हो, फिर अपना खाना पानी बस वहाँ पे। फिर ऐसे ही यहाँ पे अगर हम घर पे आते हैं तो शाम को तो एटलीस्ट फैमिली इकट्ठी होती है ना यहाँ पे इंडिया में, कहीं बाहर जाना। वहाँ पे तो फिर आप अकेले हो, तो आपने आके अपना खाना खाना है, फिर वहाँ पे पर फिर मतलब हो ही जाता है थोड़ा बहुत, फिर स्ट्रेस हो जाता है कि भी आप कैसे मैनेज करते हो सारी चीज़ों को। ऑब्वियसली आप बैक होम को तो मिस करते ही हो। आपकी वीडियो हमारे चैनल पे चल रही है और लोग आपको देख रहे हैं। आप आखिरी क्वेश्चन है कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं बस लोगों को यही कहना चाहूँगी कि भी अगर यहाँ पे पॉलिटिक्स कम हो, यहाँ पे सारी चीज़ें एक सिस्टम के साथ चलें, सारे रूल्स फॉलो करें, सारे काम टाइम पे हों, तो किसी भी बच्चे को यहाँ पे इंडिया में रहते हुए बच्चे को विदेश जाने की ज़रूरत ना पड़े, और यहाँ वहाँ पे रह के इतनी स्ट्रगल ना करनी पड़े, अपनी फैमिली से दूर ना होना पड़े। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੈਡਮ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ? ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 9873 03604, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ। ਧੰਨਵਾਦ।